Hello everyone. Hey guys, this is your J educator Megha and today we are going to learn about the reaction mechanism. So guys, I would like to tell you some few things which is going to be like very interesting for you all. We have started with a booster series as you already know, right? So today we are going to have a discussion over the concepts and previous year questions from the topic organic chemistry, and the questions are going to be of reaction mechanism based. Okay, तो गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चंस को मैंने आपके एक और सेशन में पिक किया था, दैट वाज द पार्ट 1. तो पार्ट 1 पे इफ आई टेल यू, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 वी हैव फिनिश्ड इन आवर पार्ट 1 सेशन. सो इफ एनीबडी ऑफ यू हैव मिस्ड ऑल दोज क्वेश्चंस और आप चाहते हो कि इनका डिटेल डिस्कशन आपके साथ हो, आप इनको समझना चाहते हो, तो डेफिनेटली द वीडियो विल बी अवेलेबल टू यू. ओके तो ये जो हमारा चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा. पार्ट 1 अगर आप देखोगे तो मैंने इसका सेशन कल ही लिया था. ओके सो जस्ट अ प्रीवियस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑफ पार्ट 1, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आई हैव डिस्कस्ड विद यू इन थरली, दैट इज इन डिटेल, जिसमें कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों का डिस्कशन रहा है. ठीक है. सो टुडे एज यू ऑलरेडी नो, एज इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ पार्ट 2. तो यहाँ पे आज हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के, दैट इज इन पार्ट 2, और वो तुम्हारा शुरू होगा फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 21. कहाँ से शुरू होगा? क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होगा, यानी कि इस क्वेश्चन से होगा. और ये बात मैंने लास्ट सेशन में भी बता दी थी. तो दोज हु आर न्यू फॉर टुडेज क्लास, तो डेफिनेटली वो प्रीवियस सेशन को भी देखेंगे और आज की भी देखेंगे. सो टुडे इन टोटल वी हैव अ 14 मोर क्वेश्चंस. ठीक है. तो आज जो हमारे बचे थे 14 क्वेश्चंस, उन पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो आर यू ऑल वेरी एक्साइटेड? सब लोग बहुत एकदम शानदार तरीके से रेडी हो. सो प्लीज़ हैव अ पेन एंड पेपर इन योर हैंड. अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है. ठीक है. ऑर्गेनिक बिना इसके नहीं हो सकती. सो व्हाट आई बिलीव इज ऑल दोज हु आर वेटिंग फॉर माई सेशन, और जो मेरी को क्लास अटेंड कर रहे हैं, यू प्लीज़ एक बारी मुझे हाय हेलो भेजो, सो दैट आई मे गेट इट श्योर कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन एंड वी कैन मूव अहेड विद द क्लास. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन कंटिन्यू. मैं आपको बता दूं दैट वी हैव कम अप ओवर आवर चैनल, वी हैव कम अप विद अ बूस्टर सीरीज, स्कोर बूस्टर सीरीज. तो स्कोर बूस्टर सीरीज आपकी 3 months की सीरीज है, जिसमें हमने इस मंथ में वी हैव डिस्कस सो मेनी टॉपिक्स लाइक मैंने आपसे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेटलर्जी, नेम रिएक्शंस, और आपका केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी. ठीक है. इन सभी टॉपिक्स पे मैंने आपका डिस्कशन किया है. एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑब्वियसली द रिएक्शन मैकेनिज्म हमने लिया है. सो अप्रॉक्सीमेटली 8 टॉपिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम. ओके सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर मंथ. अब नेक्स्ट मंथ का टारगेट भी मैं आपको पब्लिश कर दूंगी इन द कम्युनिटी में. आपको पूरा का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि व्हाट विल बी द रिवीजन शेड्यूल विच व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस स्कोर बूस्टर सीरीज फॉर द नेक्स्ट मंथ, यानी कि फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. ठीक है. आपके जो भी हमारा पैटर्न रहेगा, मतलब आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पिक 10-12 टॉपिक्स फॉर द दिसंबर मंथ, और उन टॉपिक्स पे वी विल बी कंटिन्यू विद द सीरीज. और मैं आपको बता दूं मेरे जो क्लासेस होते हैं वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रहते हैं. ठीक है. यानी कि 4 days अ वीक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. ठीक है. एंड एवरी ऑल्टरनेट डे मैं आपका टेस्ट कंडक्ट करती हूँ ओवर माई टेलीग्राम ग्रुप. सो डेफिनेटली आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो सो दैट यू कुड बी अ पार्ट ऑफ दोज टेस्ट एज वेल. तो आप यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ओवर द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस का डिस्कशन भी है और कॉन्सेप्ट्स का रिकैप भी है. ठीक है. तो दोनों चीज़ें होती है जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर. ओके. एंड उसके बाद जब आप एक बारी टेस्ट दोगे, सो द थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू ऑल. ठीक है. सो दिस इज द पैटर्न दैट वी पीपल आर फॉलोइंग. तो डेफिनेटली तुम लोगों को बहुत हेल्प होने वाला है. तो हियर लेट्स बिगिन गाइज. करें शुरू. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 21. बोला गया है कि प्रोडक्ट पी क्या होगा. मेरी आवाज़ अच्छी खासी आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है. ठीक है. तो बताओ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हारा आंसर क्या बनेगा.
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ परऑक्साइड, ये परऑक्साइड है. यू पीपल कैन गिव योर आंसर टू मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आता है तो, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन. अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो यू कैन इजीली फाइंड कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है और एडिशन हो रहा है. एडिशन हो रहा है. ये पाई बॉन्ड है क्या यहाँ पे? नहीं है ना. तो यानी कि यहाँ पे कुछ हमारा क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. तो वी कैन सिंपली से दैट दिस इज एन एडिशन मैकेनिज्म. ये एक एडिशन मैकेनिज्म है. अब यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है? HBr का एडिशन हो रहा है. किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इज योर बेंजीन. आप इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी बेंजीन एंड दिस. ओके, ऑफ कोर्स दिस विल बी हैविंग द ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होगी इसकी, लेकिन दिस इज अ परऑक्साइड. और परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है? परऑक्साइड की प्रेजेंस में वी विल बी हैविंग द रेडिकल मैकेनिज्म. हमारा रेडिकल मैकेनिज्म होता है. तो अगर हम पूरा रेडिकल मैकेनिज्म करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोग बेंजीन के ओ का होल ट्वाइस अगर हम लोग लेते हैं तो वी विल बी गेटिंग दिस एज बेंजीन का ओ का रेडिकल एंड दिस इज अ रेडिकल इनिशिएटर. और फिर जब ये रेडिकल इनिशिएटर आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ? HBr के साथ, तो क्या बना लेगा? दिस विल बी फॉर्मिंग अ फिनॉल. ये फिनॉल बना लेगा एंड यू विल बी गेटिंग अ ब्रोमीन रेडिकल. और फिर ये आपका, ये तो क्या हो गया आपका इनिशिएशन स्टेप. दिस इज योर इनिशिएशन स्टेप. और आफ्टर द इनिशिएशन स्टेप यू विल बी हैविंग द चेन प्रोपेगेशन स्टेप. और प्रोपेगेशन में कुछ इस कदर होगा कि आपके पास लेट्स से ये ब्रोमीन लगा हुआ है एंड दिस इज अ बेंजीन where you are having 1 2 3 4, yeah, this is a pi bond. तो जब ये तुम्हारा ब्रोमीन रिएक्ट करेगा रेडिकल तो देयर यू विल बी गेटिंग दिस एज द प्रोडक्ट. ये ब्रोमीन एज इट इज रहेगा 1 2 3 4 और यहाँ पे ब्रोमीन का अटैक करा देते हैं और इसको रेडिकल बना देता है. सो दैट अल्टीमेटली ये मेरा 2 डिग्री रेडिकल तो हुआ. तो 2 डिग्री रेडिकल यानी कि इट इज गोइंग टू गिव मी अ स्टेबल प्रोडक्ट. सो ये हमारा एक तरीके से स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट है. स्टेबल इंटरमीडिएट है. ठीक है. तो इसीलिए मैंने ये बनाया है. आई कैन डू दैट कि मैंने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया एंड आई फॉर्म दिस एज अ ब्रोमीन दिस एज अ रेडिकल. तो दैट विल बी 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज नॉट स्टेबल. सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट द 2 डिग्री रेडिकल इज more stable than 1 degree. That's why we are preferring forming 2 degree radical. Now over this radical again what will happen? The HBr will react and since this HBr will react there will be the substitution with the HO, that is the hydrogen. And so therefore यहाँ पे आपका लग गया हाइड्रोजन दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी द Br. ये लग गया हाइड्रोजन. ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. सो वी कैन से दैट दिस इज द एडिशन ऑफ HBr. तो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड क्योंकि आपका रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, इट्स अ फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, वी कैन से दैट दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट. याद आया? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स हम लोग बनाया करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड परऑक्साइड. सो दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. देखो होगा ना. दिस विल बी अ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट. ये तो बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया. तो कार्बोकेटाइन तो बनना ही नहीं है यहाँ पे. वी हैव टू डू द रेडिकल मैकेनिज्म. दिस इज द एडिशन ऑफ Br2. मुझे Br2 नहीं, मुझे HBr ऐड करना था. माय आंसर इज बी. क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज मुझे बताना. ठीक है. हम उसी अकॉर्डिंग आपका डिस्कशन करेंगे. सलोनी सिंह मैम प्लस की क्लास चल रही है. सॉरी मैम, इसलिए मैं ये बाद में कर लूँगी. ओके. हेलो काजल, नाइस टू सी यू देयर. हाय उज्जवल. चलो. सो हियर लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22. विच कंपाउंड डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. यानी कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है? इज दिस बेंजीन जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा ही नहीं, या वो एनिलीन है जो फ्रीडल क्राफ्ट यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस नहीं देगा. टाउलिन है. टाउलिन क्या होता है आपका? बेंजीन पे CH3 या फिर इथाइल बेंजीन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव यू द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. कौन है जो तुम्हें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा? टेल मी द आंसर. ये क्वेश्चन हमारा जुलाई 2021 में आया था. 22 जुलाई में आया था. मुझे बताओ आउट ऑफ ऑल दिस विच इज अ कंपाउंड जो आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा. Any answer? Guys, the answer is aniline. Why? थोड़ा सोचो. एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं,
एनिलीन पे लेट्स से मैंने नाइट्रेशन कराया या मैंने कुछ भी कराया, तो एसिड हम यूज़ करते हैं, है ना। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारे को नाइट्रेशन का पता है, यू यूज़ दी एसिड। तो जब आप एसिड यूज़ करते हो तो ये एसिड से रिएक्ट करके एनिलीन बन जाता है एनिलीनियम आयन, यानी कि एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन क्या करता है, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है, एंड दिस कॉज द माइनस एम इफेक्ट। और ये अपने माइनस एम इफेक्ट की वजह से दिस डीएक्टिवेट्स द रिंग, this deactivates the ring, and the reason being this deactivates the ring, क्योंकि ये रिंग को deactivate कर देता है, तो the rate therefore the rate of reactivity towards इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेज। तो तुम्हारी जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी होती है कि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वो डिक्रीज हो जाती है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेज। एंड सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि हमारे को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं मिलती हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आर बेसिकली वाटर, दे आर लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो है ये, है ना। कि हम लोग कोई भी एनहाइड्रस एसिड यूज़ करते हैं, यानी कि वी यूज़ दी एनहाइड्रस AlCl3 काइंड ऑफ थिंग, और हम फिर उसका सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करके सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कब होगा, जब आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, जब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है सभी पोजीशंस पे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, बट यहाँ पे क्योंकि एनिलीनियम आयन बन जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगती है। सो हियर व्हाट आई कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर दिस ग्रुप डिक्रीजेज। मैं क्या कह सकती हूँ कि यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, देयरफॉर हमारा जो जो रिएक्शन है वो नहीं होती है, ठीक है। नो अदरवाइज देयर इज अ नो इशू विद द वॉइस। चलो सो लेट्स मूव अहेड। अब देखो वापस से फ्री रेडिकल वाला ही क्वेश्चन आ गया, पैराब्रोमिनेशन। The question is about the parabromination. Which of the following gives the parabromination on phenol as a major product? यानी कि आप चाहते हो कि आपके पास फिनॉल है, ठीक है, और आप इस पे क्या करा रहे हो, आप इस पे ब्रोमिनेशन करा रहे हो, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, कुछ भी ले लिया आपने लेट्स से, ठीक है। ऑफ कोर्स ब्रोमिनेशन कराओगे तो कोई लुइस एसिड चाहिए होगा, और आप कह रहे हो कि मेरे को एज अ मेजर प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे ब्रोमीन चाहिए, ठीक है, एट दी पैरा पोजीशन मुझे ब्रोमीन चाहिए। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा ना जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये OH ग्रुप बढ़ाएगा, व्हेन दिस OH विल बी एक्टिंग एज अ प्लस एम इफेक्ट, और आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो की, और फिर बढ़ाएगा पैरा की, और फिर बढ़ाएगा ऑर्थो की, और इसमें से हमारा ऑर्थो और पैरा में से पैरा ही हमारा मेजर होगा। वाई, क्योंकि अगर हम लोग OH का इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो OH का इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो रिलेटिवली पैरा इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटिव, मतलब पैरा पे वी हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो देयरफॉर जो भी हमारा Br पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा, लीविंग बिहाइंड द FeBr4 नेगेटिव एज द कॉन्जुगेट बेस, तो जो हमारा ब्रोमीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा वो पैरा पे जाना प्रेफर करेगा। सो व्हाट रिएजेंट यू प्रेफर, ऑफ कोर्स मैंने तो बिना ऑप्शंस देखे Br2 FeBr3 लिया था। वाई गाइज, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी कि अगर तुम्हें ब्रोमीन को एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है तो इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट करने के लिए एसिड्स तो चाहिए होंगे, एसिड्स के बिना इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट नहीं होंगे, एंड दिस इज अ Br2 बट दिस इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये तो कुछ करेगा ही नहीं, there will be no interaction। ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3, ये रिएजेंट देता है आपको, दिस रिएजेंट गिव्स यू द ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, दैट इज ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, ये आपको हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, मिथाइल कीटोन वगैरह पे रिएक्शन आप कराते हो। ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर देता है ओवर द फिनॉल बट ओवर द 2, 4, 6 पोजीशंस। अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन वाटर यूज करते तो ब्रोमीन वाटर गिव्स यू दी टेस्ट फॉर द फिनॉल्स एंड इनॉल्स, तो ये आपके फिनॉल पे क्या करता है ना, ये सिर्फ पैरा पे नहीं अटैक करता, ये आपके यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि आपको 2, 4, 6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको देता, ठीक है। ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये कुछ नहीं कर सकता, वी नीड एसिड टू जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स व्हाई द आंसर हैज सेड टू बी ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में आया था। कब आया था,
जुलाई 2021 में। आपको पता है इस क्वेश्चन में बहुत स्पेशल क्या है? इस क्वेश्चन में बहुत स्पेशल ये है दैट दिस इज अ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो अगर ये ऐसे है तो क्या होगा? Here we will be getting the, rather than getting the 1-2 addition, यहाँ पे आपको 1-2 एडिशन के बजाय क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1-4 एडिशन। और क्योंकि मैंने आपको बोला आपको 1-4 एडिशन मिलेगा, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? ये अगर मैं यहाँ पे इसकी रेजोनेंस करा दूँ तो ये रेजोनेंस होगा तो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी CH3CO नेगेटिव, दिस इज डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव, यही बनेगी। तो अगर ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो ऐसे करना बड़ा आसान है इसे। तो अगर मेरा ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड में ये मेरा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस कार्बोकेटाइन से बॉन्ड बना लेगा। यानी कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटा दूँ तो यानी कि माई न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर। या एक काम करते हैं, आपको ऐसे दिखा देती हूँ कि ये आपने कहा ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो जो आपका C2H5 एज अ न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। क्यों अटैक करेगा आपको पता है ना? बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बहुत ही सिंपल लॉ होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। और ये जो O नेगेटिव है ये आपका MgBr से रिएक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि हो गया, मैंने 1-4 एडिशन कराया, यानी कि मैं रेजोनेंस कराऊंगी तो इस नंबर 1 पोजीशन पे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो 1 से लेके 4, 1 और 4 एडिशन मेरे को मिलेगा। अल्टीमेटली माई आंसर इज सेट टू बी CH3CO नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, MgBr positive, this is going to be double bond CH, single bond CH2, and this is going to be C2H5। ये हो गया आपका। ओके, नाउ व्हाट यू सी कि अच्छा ये तो OMGBr है, तो OMGBr का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे स्टेप नंबर 2 में तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल टर्न आउट टू बी CH3COH and double bond CH, single bond CH2, and this is going to be C2H5। I think I'm doing right। ओके, C2H5। अब आपने क्या देखा? अब आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास पाई बॉन्ड है। जब आपके पास पाई बॉन्ड है, नाउ यू हैव टू डू दी एडिशन बाय HCl। जब आप एडिशन बाय HCl करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? यहाँ पे 1 2 3 4 ही कार्बन है ना, 1 2 3 4, यस। तो 1 2 3 4 पे आई थिंक वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट। एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, एक बार करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एडिशन कराया है, तो यहाँ पे जब आप ये प्रोडक्ट बनाओगे HCl का एडिशन कराओगे तो क्या बनेगा? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करोगे, बहुत ऑब्वियस है। और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे एंड दिस विल बी योर कार्बोकेटाइन, बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज बाय द बैक बॉन्डिंग। ये तुम्हारा बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया। और अगर ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया तो अब जो Cl नेगेटिव होगा वो यहीं अटैक करेगा। तो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग CH3COH और ये हो गया Cl। दिस इज सेट टू बी CH2, CH2, C2H5। आई एम जस्ट सीइंग कि क्या आंसर बनना चाहिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है जिसमें OH और Cl दोनों आ रहे हैं? OH और Cl दोनों आ रहे हैं, बिल्कुल। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज CH3C2H5। अच्छा, तो एक तो हमने क्या किया, हमने इसका 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बनाया है। अगर मैं इसका 1-2 एडिशन बनाती तो एक बार क्या होगा? प्लीज हैव अ लुक, एक बार देखो क्या आ रहा है एंड देन डिसाइड कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, एंड देन डिसाइड कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे, लेट मी टेक दी अनदर कलर, मैं ये रेड कलर से यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे 1-2 एडिशन ही कराया होता, लेट्स से ओवर दी कार्बोनिल ग्रुप, तो ये आपका कार्बोकेटाइन बनता विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, सो डेफिनेटली दिस इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता? CH3COH हो जाता एंड ओवर दिस कार्बन आई विल बी गेटिंग दी अटैक ऑफ C2H5 एंड दिस इज गोइंग टू बी CH। और ये तुम्हारा एज इट इज़ डबल बॉन्ड CH2 होता।
राइट। और इफ दिस इज गोइंग टू हैपन तो फिर आप अगले स्टेप में क्या करते हैं, यू विल डू दी एडिशन ऑफ HCl। एडिशन ऑफ HCl कराते तो हाइड्रोजन जाता है यहाँ पे, यानी कि CH3C C2H5, दिस इज गोइंग टू बी OH CH ये ऐसे हो जाता, और ये कार्बोकेटाइन होता। और ये कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है? नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है तो आप क्या करोगे, यू विल डू दी शिफ्ट। अब क्वेश्चन ये आता है स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शिफ्ट करा सकती हूँ, आई कैन डू दी एल्काइल शिफ्ट। तो एल्काइल में मिथाइल और इथाइल में से इथाइल इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो इथाइल आपका न्यूक्लियोफिलिक शिफ्ट में जाएगा, यानी कि रीअरेंजमेंट में जाएगा, और आपको मिलेगा CH3COH, और यहाँ पे पॉजिटिव, एंड दिस इज गोइंग टू बी CH, दिस इज CH3 एंड दिस इज C2H5। ये हो गया। ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है बिकॉज ऑक्सीजन का लोन पेयर इसे स्टेबलाइज कर रहा है। तो अब जो आपका Cl नेगेटिव है वो यहाँ जाके अटैक कर सकता है एज पर दी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आया CH3, C पे OH, C पे ही आपका Cl है, एंड दिस इज गोइंग टू बी CH C2H5, एंड दिस इज द अनदर पार्ट दैट इज मिथाइल। ओके, तो अगर अब आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि मेरे पास ऑप्शन नंबर A आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म ही हो रहा है एंड 1-2 एडिशन ही हो रहा है। सो गाइज आई वांट टू टेल यू कि आपका 1-2 एडिशन और आपका 1-4 एडिशन दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, इवन हमारा 1-4 एडिशन होना चाहिए था, बट इन्होंने 1-4 एडिशन को कोई प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो वी कांट से कि 1-2 एडिशन वाला प्रोडक्ट भी नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते, है ना, कि 1-2 एडिशन वाला प्रोडक्ट नहीं होगा। सो आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स गिवन, यस एब्सोल्युटली ये भी हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर इट इज अ सिंगल आंसर क्वेश्चन देन डेफिनेटली वी विल मार्क इट ए, क्योंकि यस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, समझ आया? हाय पूर्वी, हेलो ओम। ओके, चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड विद अनदर क्वेश्चन व्हिच इज अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये कहाँ से है? मुझे तो लग रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से है, तुम्हें क्या लग रहा है? रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद Br2, अगर मैंने यहाँ पे लिया फिनॉल एंड इफ आई ट्रीट इट विद Br2 एंड वाटर, तो इट गिव्स यू A। एंड रिएक्शन ऑफ फिनॉल, और अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ फिनॉल की with Br2 and CS2, तो एट लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पे, तो दैट गिव्स मी B। फाइंड द प्रोडक्ट A एंड B। ये जो A वाला प्रोडक्ट है ये तो मैंने अभी भी तुमसे डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर आई डिस्कस दैट प्रोडक्ट विद यू। कि फिनॉल पे जब Br2 ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है। I hope you paid attention and you know the answer. I'm looking for your comments, guys. Please answer me. अभी भी बताया था ना, जब फिनॉल पे ब्रोमीन वाटर होगा तो क्या होगा, यू विल बी गेटिंग 2,4,6 सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ब्रोमीन वाटर का ये टेस्ट होता है। यू विल लर्न इन द प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर द फिनॉल्स एंड इनॉल्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इट्स वेरी क्लियर कि या तो ऑप्शन नंबर C होना चाहिए या ऑप्शन नंबर D होना चाहिए, B तो नहीं हो सकता, A भी नहीं हो सकता। नाउ व्हाट इज योर ऑप्शन नंबर B? B क्या होगा, B क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब ये देखना है। अगर आप ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हो विद CS2 कार्बन डाइसल्फाइड इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये कुछ नहीं करता है। ओके, तो अल्टीमेटली हेयर व्हाट विल हैपन, अगर आप लेकिन फिर भी देखोगे तो सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इट बिहेव्स एज अ लुईस एसिड, और ये आपको प्रोमोट करता है कि आपका यहाँ पे ब्रोमीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल निकले। तो अगर इसके प्रेजेंस में एट 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पे अगर मेरा ब्रोमीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल निकलता है तो वो कहाँ प्रेफर करेगा, तो OH एक कैसा प्रोडक्ट, कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या पैरा बनेगा। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा में से विच इज मेजर,
गाइज ऑलवेज रिमेंबर पैरा इज गोइंग टू बी मेजर, क्योंकि पैरा पे माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम लगता है। पैरा पे जो ओ एच ग्रुप है दैट इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। सो हेयर ओवर द पैरा पोजिशन द withdrawing effect decreases. So ultimately the species, the bromine as an electrophile will prefer to attack over this particular position. तो हमारा बनेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। आया? वेरी गुड चिराग। ओके, नो अनुज, ब्रोमीन वाटर अगर होगा तो आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा ऑफ कोर्स। चलो, ये क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी का है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में गिवन है रिएक्शन, अगर ध्यान से देखो तो। चलो करो। एनिलीन है, अमाइड है, अगर आप इसे एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हो तो क्या होगा? पहले एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बना लो और फिर लिखो व्हाट विल हैपन जब आप इसको रिएक्ट कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। क्या है ये? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो अगर आप ऐसे 2 मोल्स ले लो और उसका एनहाइड्रेट बना दो, यानी कि वाटर का लॉस करा दो, तो क्या बनेगा? CH3COOCOCH3, यही बनता है। तो अगर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो कौन रिएक्ट करता है? गाइस, ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में चला गया और ऑक्सीजन ने इसे हाईली स्टेबलाइज कर लिया। सो दिस लोन पेयर इज नॉट एट ऑल अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। सो दिस लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन पे भी आप कहोगे मैम रेजोनेंस तो यहाँ भी हो रही है, बट द पॉइंट इज देयर एनी ऑक्सीजन विच इज स्टेबलाइजिंग दिस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन? नो ना। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा नहीं है ना कि वी हैव हमारे पास कोई ऑक्सीजन है या कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो लोन पेयर मतलब यहाँ पे डिलोकलाइजेशन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में है, तो नाइट्रोजन और कार्बन में से स्टेबलाइज जो होगा, स्टेबलाइजेशन जो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, वो नाइट्रोजन पे ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो आपका नाइट्रोजन होता है, ये वाला जो नाइट्रोजन होता है दैट इज दिस एनिलीन वाला नाइट्रोजन, ये क्या करता है? दिस एक्ट एज अ बेस और दिस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये आपका रिएक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और आपको यहाँ पे जाता है, बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड बनता है और इसको निकाल देता है। अल्टीमेटली होता क्या है? when you will see the mechanism, this is NH3, just a second, ये बना आपका C डबल बॉन्ड O, इस पे CH3, इस पे O, C डबल बॉन्ड O CH3, इसने यहाँ अटैक किया और ये आपका निकल गया। तो जब ये आपका निकल जाएगा तो बेसिकली ये निकल ही जाएगा ना। तो एक तरीके से मुझे इस बॉन्ड को तोड़ के ग्रुप लगा, नेगेटिव चार्ज लगा देना चाहिए, ये हो गया। और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या अभी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? नॉट एट ऑल। सो दिस हाइड्रोजन विल गिव द इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो क्या हो जाएगा? NH, दिस इज गोइंग टू बी बेंजीन, दिस इज गोइंग टू बी C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसने स्टेबलाइज किया और ये वाला जो एसिडिक प्रोटोन था ये इस एसिडिक एसिड ने ले लिया, ये इसको ले लेगा, तो अल्टीमेटली दूसरा स्पीशीज बन जाएगा आपका ये क्या है? एक तरीके से आपको समझ में आ रहा है? मतलब आई यू गेटिंग? यहाँ पे अमाइड भी है, यहाँ पे अमाइड तो रहेगा ही रहेगा, बट ये क्या है? इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। अगर आप चाहते हो कि एनिलीन का प्रोटेक्शन हो, है ना, और आप अपना रिएक्शन करा सको, आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सको, तो आपको उसे ऐसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। इट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन गिवन है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ योर आंसर? यानी कि अमाइड पे आप कोई रिएक्शन नहीं कराओगे, दिस लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल टू अटैक। ये लोन पेयर, एक सेकेंड, ये लोन पेयर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है अटैक करने के लिए, ये एज इट इज रहना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, अमाइड पे रिएक्शन नहीं हो सकती थी। ये वाला नाइट्रोजन आपका इससे प्रोटेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो गया, ऑफ कोर्स ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, बट दिस इज रॉन्ग। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर A। क्लियर?
ओके, अनदर क्वेश्चन जो हम लोग बात करेंगे कि लेट्स से मेरे पास बेंजीन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। आपका जोश, हाउ इज योर जोश गाइस? ठंडा पड़ रहा है क्या? बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो ये क्या हो रहा है, अगेन यू आर हैविंग Br2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, और ये क्या है, एक तरीके का एनहाइड्राइड है। तो ये क्या दे रहा है, व्हाट दिस विल गिव यू, क्या देगा ये? Br2 in the presence of AlBr3, don't you think कि इसे ब्रोमीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल देना चाहिए, है ना? और ब्रोमीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल देगा तो कहाँ पे अटैक होगा? सोचो जरा, ये कैसा ग्रुप है, दिस इज कॉजिंग दी माइनस एम इफेक्ट, और अगर ये माइनस एम इफेक्ट कॉज कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके मेटा पोजीशन पे अटैक होना चाहिए, यानी कि जो भी तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है इसके मेटा पोजीशंस पे तुम्हारा अटैक होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो थोड़ा फिगर आउट करो और बताओ कि क्या होना चाहिए मेटा पोजीशन। क्या ये मेटा है? नहीं है। क्या ये मेटा है? क्या ये मेटा है? और मेटा तो ये भी है। तो अब जब तुम एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे एनहाइड्राइड किस लिए दिया हुआ है? एनी रीजन फॉर दैट? एनी रीजन फॉर दैट? देखो, इसका मतलब मेटा पे जाना चाहिए, ये तो बहुत श्योर हो गया कि ब्रोमीन को मेटा पे जाना चाहिए, दैट इज इस मेटा पोजीशन पे जाना चाहिए या इस मेटा पोजीशन पे जाना चाहिए। मेटा अटैक कहाँ हो रहा है? ओके, ऑप्शन नंबर ए में आपके पास मेटा है, ये दिस पोजीशन इज मेटा। ये तो ऑर्थो हो गई गलत, ये पैरा हो गया गलत, बी सी और डी गलत हो गए, दिस इज ऑल्सो मेटा। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये मेटा तो आ गया, इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा हो गया, अब क्या ये भी सब्स्टिट्यूट होंगे या नहीं होंगे? नाउ गाइज यू आर हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्पीशीज आया है आपकी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और अगर ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो आपको मिलता है CH3CO पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल प्लस O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3 एज अ कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये तुम्हारे पास मतलब एज अ लिविंग ग्रुप, तो ये अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल है तो ये भी तुम्हारे को क्या दे सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। और अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो विद इसके रेस्पेक्ट में कहाँ कहाँ जा सकता है? कोई पॉसिबिलिटी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा? अगर इसने एज अ COCH3 अटैक करना था तो COCH3 तो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या कभी भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे और पैरा पे जा सकता है? जैसे यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे लगा है, क्या ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल एज एन ऑर्थो और पैरा पे जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड व्हिच इज AlBr3? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। ठीक है, सो हेयर हमारा ये कभी भी, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे जा ही नहीं सकते, दे कैन ओनली गो टू मेटा पोजीशन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इज दिस क्लियर? सो बेसिकली जो आपको एनहाइड्राइड दिया हुआ है दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्वेंट, ये एक सॉल्वेंट के फॉर्म में आपको गिवन है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कोई रोल यहाँ पे प्ले नहीं होगा। Okay, okay, let's move ahead guys. Let's see this question, it's a very interesting question. In the following reaction find B. So the step number 1 is H3PO4 in the presence of 120 degrees Celsius. Don't forget this is phosphoric acid, H3PO4, this is an acid and heat you are doing, high temperature 120 degrees Celsius. So this is your even elimination, do even. And this is hydroboration oxidation, this is an addition reaction, addition of water will occur there, addition of water. And you know hydroboration oxidation follows which rule? This follows anti-Markovnikov addition. If these few things you know well, आपको ये क्वेश्चन कराना बहुत ही आसान है। ओके, डो, तो जब आप इवन एलिमिनेशन कराओगे तो क्या होगा, दिस विल गेट प्रोटोनेटेड, विल बिकम अ गुड लीविंग ग्रुप, यू विल बी गेटिंग दिस इज अ कार्बोकेटाइन। क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है?
नो नॉट एट ऑल स्टेबल, तो आप लोग क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, एंड सिंस यू विल डू दी हाइड्राइड शिफ्ट आपको मिलेगा CH3 एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव चार्ज. येस, नाउ दिस इज अ स्टेबल इंटरमीडिएट. अब ओवर दिस स्टेबल इंटरमीडिएट व्हाट द नेक्स्ट स्टेप टू डू. अब क्या है, अरे ये हो गया अल्फा, अब बीटा हाइड्रोजन ढूंढोगे, बीटा यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड वन. सो दिस इज लेट्स से बीटा ए, दिस इज बीटा ए, दिस इज बीटा बी. तो मेरे हिसाब से बीटा ए से एलिमिनेशन होना चाहिए, एनी ऑफ द बीटा ए विल वर्क. ओके, एंड दिस विल गिव यू द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लाइक दिस. सो दिस इज योर प्रोडक्ट ए. आफ्टर दिस प्रोडक्ट ए यू हैव टू डू दी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि किसकी प्रेजेंस में होती है, H2O2 परऑक्साइड हाइड्रोबोरेशन, यानी कि BH3.THF आप लेते हो एंड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते हो, राइट. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड देन आफ्टर यू डू दी रिडक्शन एज वेल. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका वाटर का एडिशन होता है और वो फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन अगर ओवर द पाई बॉन्ड मेरा होता ही है तो मेरा हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे और OH जाएगा यहाँ पे. डोंट यू थिंक सो? व्हाट इज योर आंसर? आ गया ऑप्शन नंबर बी, E1. E1 चिराग, दिस हैज टू बी E1 बिकॉज एसिड्स के प्रेजेंस में बस E1 ही होता है, नो अदर मैकेनिज्म विल बी देयर. डन. चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं. प्रोपीन है आपके पास, प्रोपीन का आप रिएक्शन कराते हो Br2 वाटर 1 ब्रोमो प्रोपेन टू ऑल विल फॉर्म, यानी कि प्रोपीन 1 2 3 प्रोपीन से पे अगर मैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कराती हूँ तो मुझे मिलता है 1 ब्रोमो प्रोपेन टू ऑल, यानी कि प्रोपेन टू ऑल एंड 1 पे ब्रोमो. तो ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया दैट ब्रोमीन इज माई इलेक्ट्रोफाइल, और जब मेरे पास ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल हुआ होगा इसको पानी ने घेर लिया होगा because water is a poloprotic solvent. So because of the poloprotic solvent they will result into the formation of HBr, or here we will be getting the OH negative as a new nucleophile. और जब ये तुम्हारा न्यू न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा तो व्हाट विल हैपन, दिस विल अटैक ओवर द कार्बोकेटाइन, ओवर द कार्बोकेटाइन, यानी कि दिस इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ पे इसने अटैक किया होगा, है ना. सो व्हाट इज दिस फॉलोइंग, दिस इज फॉलोइंग द मार्कोनिकॉफ एडिशन, भी ये फॉलो कर रहा है. तो पढ़ो अब, रीजन इज रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकॉफ एडिशन, एब्सोल्युटली. देख लो, इफ यू वांट टू डू द मैकेनिज्म आई कैन डू इन फ्रंट ऑफ यू. जब आप यहाँ पे ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ ब्रोमोनियमाइन दैट इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ये बना आपका. फिर आपका Br नेगेटिव विल बी सराउंडेड बाय द वाटर, और जैसे ये वाटर से सराउंड हो गया आपका HBr निकल गया. नाउ यू आर गेटिंग OH नेगेटिव एज अ न्यू न्यूक्लियोफाइल. अब OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, over the carbon which seems to be more substituted, so that we will be getting the stable carbocation. हमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है ना, तो यहाँ पे OH आएगा and this is going to be CH2Br. Now these carbons, this is a chiral carbon, but ये वाला कार्बन तुम्हारा chiral नहीं है, ठीक है, only one carbon is chiral, we can say that. So A and R are the correct, and R is the correct explanation of A. मुझे तो लगता है बिल्कुल बात ठीक है, दोनों ठीक है कि प्रोपीन पे जब आप ये करा रहे हो तो ये बन रहा है, और 1 ब्रोमो 2 प्रोपेन टू ऑल, और आपका जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो कर रही है. बिल्कुल बिल्कुल. सो व्हाट इज योर राइट आंसर? अब करना है तो कुछ भी नहीं है, आंसर को मेंशन कर दो मुझे कमेंट सेक्शन में. यू ऑलरेडी नो व्हाट आई डिड, आंसर मेंशन करो जल्दी से. ऑप्शन नंबर ए. अच्छा, नाउ आई विल टेक केयर, मैं इस कॉर्नर में नहीं लिखूंगी, ठीक है. अनदर क्वेश्चन, चलो लेट्स कम बैक. इफ यू आर हैविंग एसिटिक एसिड, दिस इज द 13th क्वेश्चन, हमारे 5 क्वेश्चंस बचे गिनती के. इफ दिस इज द एसिटिक एसिड एंड इफ दिस रिएक्ट्स विद द SOCl2, A देता है तुम्हें A, फिर तुम बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्ट कराते हो, यू गेट B एंड देन HCN के बाद A. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? CH3COOH पे SOCl2 कराएंगे, क्या बनता है?
जल्दी से मैसेज करो, COCl, क्लोरीन विल गेट सब्स्टिट्यूटेड. ओके, दिस इज योर ए. इसको रिएक्ट कराना है आपको बेंजीन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. तो क्या हो जाएगा, AlCl3, दिस क्लोरीन विल बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप. ये इसके साथ जाएगा, बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव एज अ कॉन्जुगेट बेस, प्लस यू विल बी गेटिंग CH3C डबल बॉन्ड O एज अ इलेक्ट्रोफाइल. नाउ वी विल बी सिंपली गेटिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कितना आसान है ये. तो यानी कि बेंजीन पे लग जाएगा COCH3. तो ये क्या हो गया, दिस इज सिंपली एसाइलेशन. एसाइलेशन ही तो हो रहा है. दिस इज सिंपली एसाइलेशन. ओके, तो here this is your product number B. After the product number B, ये क्या A और A, ये C होना चाहिए. हाँ, तभी तो आएगा फाइंड C. So this is a mistake, please correct it. फिर after the product B, I'm doing here, आप इस पे साइनाइड का रिएक्शन कराओ, यानी कि HCN का. तो when you will do the reaction with HCN, तो यहाँ पे एसिड है ये, H पॉजिटिव है ये. तो यहाँ पे पहले क्या होगा, yes absolutely, ये तुम्हारा O H से रिएक्ट करेगा, प्रोटोनेट होगा, एंड दिस इज अनस्टेबल. तो ये बॉन्ड टूटेगा और जो साइनाइड है नेगेटिव वो यहाँ पे अटैक करेगा. तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल बी गेटिंग, लेट मी डू हेयर, आपका बनेगा बेंजीन, बेंजीन पे कार्बन, देन यू आर हैविंग OH, here you are having methyl and this is your CN. What is the answer? तो OH और CN दोनों आ गए, तो आंसर बी होना चाहिए. बिल्कुल, कितना आसान क्वेश्चन था यार. मतलब द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन August 21 शिफ्ट 1. हाइड्रोलाइज क्यों किया, हाइड्रोलाइज थोड़ी कर रहे हैं. दिस इज नॉट सेट टू बी हाइड्रोलिसिस, दिस इज सेट टू बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म. इसको तुम कह सकते हो एसिड कैटेलाइज्ड, सही वर्ड्स यूज किया करो, एसिड कैटेलाइज्ड, क्योंकि एसिड है ना ये, HCN है, एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म. ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है. तुम्हें देखते से ही समझ में आ रहा है H2SO4 हीट कर रहे हो, यानी कि यू आर डूइंग द एलिमिनेशन. एल्कीन ही बनेगा. देखो, इन एवरी प्रोडक्ट यू आर हैविंग एल्कीन, 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 और नन ऑफ दीज भी है. ठीक है, अब बच्चों को समझ में आ गया. ज़्यादातर क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज जब दिया होता है तो नन ऑफ दीज आंसर होता नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ कह सकते हो, पर कभी कभी नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है. ओके, तो उसको ना मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. ठीक है, नन ऑफ दीज की फीलिंग्स को. सो हियर व्हाट यू विल फिगर आउट, इफ यू आर हैविंग H2SO4 हीट करो, यानी कि दिस इज एसिड, एसिड की प्रेजेंस में यू आर डूइंग द एलिमिनेशन. दिस इज सिंपली द इवन मैकेनिज्म. इवन यानी कि क्या करोगे, सबसे पहले यू हैव द OH ग्रुप, प्रोटोनेट इट, मेक इट अ गुड लिविंग ग्रुप, भगा दो इसे. अगर जाएगा तो क्या बनेगा, you will be having a carbon by methyl, 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 this will be carbon, this is the hydrogen, this is the methyl, all these are methyl, 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 and this is going to be the carbocation. Is this stable? No bachche, this is a 2-degree carbocation and 2-degree carbocation is not stable. So what I will do, I will do the methyl shifter. So since I will do the methyl shift, I will be getting this as the carbocation. Carbon, here we will be having methyl, methyl, and this is the hydrogen. Yes, this is the carbocation. Now this is your alpha position and the beta position is this. I will choose this as the beta hydrogen because this will give me the more substituted alkene. So ultimately if I look for the product, I will be giving the product here. The answer is CH3C, CH3 double bond C, CH3, CH3. Why this is the product? Because I know as per the even mechanism, more substituted alkene is the major product. तो मेरा आंसर क्या होगा, B. साफ साफ दिख रहा है, B होना चाहिए. इवन मैकेनिज्म है इसलिए A नहीं हो सकता. वी हैव टू डू दी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, और स्टेबिलिटी कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारा आना चाहिए. गॉट इट? वेरी गुड अनुज. अनदर क्वेश्चन 32 means the third last question. Arrange the reactivity order of the following in acetone and Ki.
अगर तुम्हारे को रेट ऑफ रिएक्टिविटी चेक करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन CH3CO CH3 एंड KI, विच मैकेनिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट? कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है यहाँ पे? दिस इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। And at the same time you are having potassium iodide. Potassium iodide is basically acting as a nucleophile, कि मतलब न्यूक्लियोफाइल भी है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी है, और यहाँ पे यू हैव द एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स है तुम्हारे पास. सो विच मैकेनिज्म वी आर लुकिंग फॉर? फिगर आउट. हाँ, रेट ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द मॉलिक्यूल, तुम बोलोगे मैम रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स. एल्काइल हैलाइड्स की अगर रेट ऑफ रिएक्टिविटी की बात किया जाए तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड KI, बेसिकली व्हाट यू विल डू, यू विल डू द सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म. हाँ, आपका जो आयोडीन होता है दैट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो आप सबसे पहले क्लोरीन को हटा के उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे. सो गाइज व्हेनेवर यू विल ट्राई टू डू दैट, तुम्हें पता है कि क्या होगा यहाँ पे? हियर इन द क्वेश्चन नंबर 1, इफ दिस क्लोरीन विल लीव यू विल बी गेटिंग दिस एज अ कार्बोकेटाइन. दिस इज ऑल्सो अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब ये भी तुम्हारे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना. अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ आएगा, और अगर ये गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, तो इट विल अंडरगो दी हाइड्राइड शिफ्ट. एंड इफ दिस अंडरगोज दी हाइड्राइड शिफ्ट तो ये भी हो जाएगा एक तरीके से ये वाला कार्बोकेटाइन, राइट, विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन. और यहाँ पे अगर मैं रिमूव करती तो आई विल बी गेटिंग दिस इज दी कार्बोकेटाइन विच इज अगेन अ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड. एंड फ्रॉम हेयर एज वेल आई विल डू दी हाइड्राइड शिफ्ट, और फिर मैं जब हाइड्राइड शिफ्ट कर दूंगी तो आई विल बी गेटिंग दिस एज अ पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन. ठीक है, अगर हम इसको देखें तो मेरा कार्बोकेटाइन का ये फॉर्मेशन हो रहा है एंड द कार्बोकेटाइन्स आर गेटिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. तो व्हाट डू यू थिंक विच इज गोइंग टू बी दी, मतलब सभी में कार्बोकेटाइन की बात करें तो एवरीवन इज लाइक रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोकेटाइन. सो ऑन व्हाट बेसिस यू विल आंसर योर क्वेश्चन? एलिमिनेशन ही होगा. नो, द एलिमिनेशन विल नॉट अकर. Guys, you know, they are the 2 degree alkyl halides. Most of all are 2 degree alkyl halides. तो 2 डिग्री alkyl halides में when we have a acetone as a polar aprotic solvent, तो आप SN1 मैकेनिज्म फॉलो करोगे कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करोगे? As per the question, this is a 2 degree. Let me tell you again. This is a 2 degree alkyl halide. This is a 2 degree alkyl halide. This is a 1 degree alkyl halide, and this is a 2 degree alkyl halide. ये सब 2 डिग्री है. तो एसीटोन एंड KI, तो कार्बोकेटाइन बनाना चाहिए या वी हैव टू लुक फॉर दी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तुम्हारी कहाँ पर है और हु विल रिएक्ट एट फर्स्ट? तो जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स होते हैं जो लगे होते हैं वो उसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स नहीं है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कोई भी, जैसे हम जब SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं लेट्स से ये मेरा लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे आप एंटी बॉन्डिंग में अटैक कराना चाह रहे हो किसी भी न्यूक्लियोफाइल का,
ठीक है, आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा लो, लेकिन यहाँ पे ना जो आपके जो ग्रुप्स है वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होने चाहिए, ताकि वो इस एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी को, इस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी को थोड़ा सा कम कर दें। और जब ये आपके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी को थोड़ा सा कम कर देंगे तो क्या होगा, अटैक ईजी हो जाएगा, तो SN2 मैकेनिज्म आसान हो जाएगा। लेकिन क्या मेरे पास ऐसा कोई भी ग्रुप लग रहा है, लेट्स से ये मेरा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा हो, विड्रॉइंग लग रहा हो, नहीं बल्कि उल्टा हो रहा है, यहाँ तो ये दे रहे हैं, और क्योंकि ये दे रहे हैं तो यानी कि अटैक इनटू दी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कम कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये रेजोनेंस यानी कि पाई बॉन्ड जब मेरा डिलोकलाइजेशन में जाएगा तो ये बल्कि और इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो लीविंग ग्रुप में ये जो ग्रुप्स हमारे तुम्हारे लगे हुए हैं, ये इतना सारा एल्काइल पार्ट जो लगा हुआ है, ये देने का काम कर रहे हैं, दे आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, तो यहाँ पे तुम्हारे SN2 की रेट ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगी कम। और अगर तुम्हारे SN2 की रेट ऑफ रिएक्टिविटी कम हो जाएगी बिकॉज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन नहीं टेक्स प्लेस करेगी। सो रीजन बीइंग आपको यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म ही फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल इंटरमीडिएट्स। तो जब मेरा लीविंग ग्रुप जा रहा है ना, और जब मेरा लीविंग ग्रुप जा रहा है और वो मुझे एक स्टेबल इंटरमीडिएट दे सकता है, तो व्हाई नॉट टू फॉलो द SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म में तो वट एवर बी द सॉल्वेंट, आपका पोलर प्रोटिको पोलर प्रोटिको डजंट मैटर, है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो दैट्स वाई हेयर इन द क्वेश्चन द SN1 मैकेनिज्म विल बी फेवर्ड। और अगर तुम्हारा SN1 मैकेनिज्म फेवर होगा, अब देखो विच इज गोइंग टू बी द स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये क्लोरीन हटा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, एंड ये हटा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बनेगा। नाउ यू नो रेजोनेंस तो हो ही रही है, साथ में यहाँ पे इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ा रहा है, यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू द थर्ड एंड फोर्थ, हमें बहुत क्लियर है कि हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड है दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, फर्स्ट एंड सेकेंड आर वेरी रिएक्टिव देन द थर्ड एंड फोर्थ। वाई? क्योंकि थर्ड और फोर्थ में मुझे रीअरेंजमेंट कराना पड़ा था टू अटेन दी स्टेबिलिटी, लेकिन फर्स्ट सेकेंड में देयर इज नो रीअरेंजमेंट, तो आप ऐसे समझ लो कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन द थर्ड एंड फोर्थ। ऐसा कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, ठीक है, यही हो रहा है, बाकी तो कहीं नहीं हो रहा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज रॉन्ग। अब थोड़ा देखो थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करो, इफ यू विल कंपेयर इन दी थर्ड एंड फोर्थ, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन की हम लोगों ने बात की थी, तो हमारा थर्ड के केस में जैसे ही ये जाएगा आपका, दिस विल बी अ कार्बोकेटाइन, आपको हाइड्राइड का शिफ्ट कराना है, एंड हाइड्राइड शिफ्ट इज वेरी इजी, और आपको मिल गया एक स्टेबल कार्बोकेटाइन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो यहाँ पे मुझे हाइड्राइड शिफ्ट कराना पड़ा था। यहाँ पे सिमिलरली आपने क्या किया था, जब ये क्लोरीन दिया कार्बोकेटाइन में ना, हाइड्राइड शिफ्ट तो यहाँ पे भी किया था। अब क्या हो रहा है, देखो व्हाट इज दी डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये डिफरेंस है कि ये हाइड्रेट शिफ्ट के साथ साथ दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन ये हाइड्रेट शिफ्ट के बाद भी दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, बट दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो अगर आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। थर्ड वाले में तुम्हें मिल रहा है ये, दैट इज दिस पॉजिटिव चार्ज, तो यानी कि रेजोनेंस भी है प्लस 3 डिग्री भी है, और फोर्थ वाले में आपको मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि रेजोनेंस तो है पर 2 डिग्री है, तो इसीलिए मेरा थर्ड वाला ज़्यादा होगा देन द फोर्थ वन, तो थर्ड वाला ज़्यादा होगा देन द फोर्थ वन, आंसर सेट टू बी ए। आया, थोड़ा हम ओवर थिंक करना पड़ेगा फॉर द क्वेश्चन कि SN1 होगा कि SN2 होगा। SN2 हमने देखा बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सो फॉर दैट रीजन आपका जो SN2 के लिए रेट ऑफ रिएक्टिव है वो कम हो गया, सो दैट्स व्हाई वी फॉलो दी SN1 के बेसिस पे हमने इसको आंसर किया है, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और देखो पेपर में ये एनिलीन भर भर के पूछा जाता है, ये 7th और 8th क्वेश्चन था 2021 में एनिलीन का, ठीक है। अभी हमने इससे पहले भी देखा था एक एनिलीन पे देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्शन वाला,
ठीक है। अगेन देर इज एन एनाइड्राइड, तो क्या होगा, एनिलीन, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिलीन रिएक्ट करता है कार्बोनिल के साथ, बॉन्ड टूटेगा, बनेगा, एंड दिस विल बी गो एज अ लीविंग ग्रुप। तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या बनेगा, ओवर द बेंजीन यू विल बी हैविंग द प्रोटेक्शन ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज जब नाइट्रोजन ने अटैक कराया तो ये तुम्हारे पास दो Hb थे और ये तुम्हारा बन गया COCH3। एट द सेम टाइम नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड देर वॉज अ लॉस ऑफ O नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये तुम्हारा निकल गया। अब क्या होगा, अब ये होगा सबसे पहले तो कि दिस प्रोटोन विल गिव द इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस नाइट्रोजन ताकि ये हमारा स्टेबल हो जाए। ओके ये पॉजिटिव चार्ज ना रहे ओवर द नाइट्रोजन विच इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और तुम्हारा इस तरह से कुछ अमाइड टाइप्स ग्रुप्स बन गया, और ये जो H पॉजिटिव था दिस विल बी टेकन बाय दिस एसिटेटाइन और ये बन गया तुम्हारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब आपका ये तो बन गया प्रोडक्ट नंबर ए। ठीक है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। अब जब आप इस पर रिएक्शन कराओगे AlCl3 की, यानी कि प्रोटेक्शन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो क्या होगा, ओवर द रूम टेम्परेचर, ओवर द रूम टेम्परेचर तो अब क्या लगेगा, AlCl3 इज अ लुइस एसिड, और अगर AlCl3 एक लुइस एसिड है तो पहले तो ऑप्शन नंबर ए बता दो क्या है। ऑप्शन नंबर ए तो मुझे यही नजर आ रहा है। और तो कुछ है ही नहीं। A is going to be this. Now what about B? B में भी there is a some mistake. कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है। अब B होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन ही गिवन नहीं है। आई डोंट नो, या तो जो क्वेश्चन का सोर्स है वो गलत रहा है। आई थिंक ऑप्शंस का सोर्स, क्वेश्चंस का सोर्स चेक करना पड़ेगा, देयर माइट बी अ मिस्टेक, क्योंकि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो भाई रिएजेंट कौन है, व्हाट इज अ रिएजेंट देयर। इट्स वेरी क्लियर, ऑप्शन नंबर ए तो यही होगा, दिस इज अ प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन ग्रुप, आपका अमाइड बन जाएगा, यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ NHCOCH3, बिल्कुल सही है ये। सो नन ऑफ दीज कहने से पहले मुझे क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे लेट्स से Br2 होता है, तो Br2 होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड तुम रिएक्शन करा रहे हो तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग ब्रोमीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और वो ब्रोमीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल दिस इज हैविंग अ प्लस एम इफेक्ट। इसका प्लस एम इफेक्ट होने की वजह से तुम्हारे ऑर्थो पे अटैक हो सकता है, पैरा पे अटैक हो सकता है, और ऑर्थो और पैरा में से मेजर तुम्हारा पैरा ही बनेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। कर लो, इसमें करेक्शन कर लो, राइट डाउन Br2। ठीक है, put Br2 from your own side, we can say that if this is it। okay, तो लास्ट के दो क्वेश्चंस थोड़े थोड़े मिस्टेक्स नजर आ रही है उनमें, ठीक है, बट इट्स फाइन। आई होप यू पीपल लर्न थ्रू दिस सेशन। आपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया, आपने देखा कि किस तरह से हर एक स्टेप में एक नया रिएक्शन होता है, और दिस इज हाउ, दिस इज द पैटर्न जो जेई में आता है, जो जेई में पूछा जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू कोर्स ऑन माय अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म विच इज ऑन रिएजेंट्स। जैसे कि देर आर मेनी क्वेश्चंस जहाँ पे लिखा होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या करेगा, और यू विल बी हैविंग अ क्वेश्चन लाइक एल्कलाइन KMnO4 और कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में व्हाट रिएक्शन यू विल डू। तो व्हेनेवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स, वेदर दे आर द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स और दे आर द रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, तो कई बार जब वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए रिएजेंट्स के रोल्स पता होने चाहिए। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू कोर्स, सो इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एंजॉय देन do follow me on an academy and watch my lectures, okay, so don't forget about it. This is it guys, तो ये चल रहा था तुम्हारा रिवीजन सीरीज। आई होप दिस हैज हेल्प यू, इफ यस तो लाइक कर दो, इफ नो तो डिसलाइक कर दो, दोनों चीजों के लिए तुम ओपन हो बिकॉज योर फीडबैक इज वेरी वेरी नेसेसरी। ओके, सो विद दिस थैंक यू सो मच, सी यू सम अदर डे, विल सी यू सम अदर डे। ठीक है, तो मैं अगले किसी क्लास में देखेंगे, मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड enjoy your learnings. And if you have not yet subscribed our channel then please do subscribe and keep learning. In the description आपको टेलीग्राम का लिंक भी गिवन है,
और वहाँ पे आई विल शेयर द कंप्लीट PDF ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन सो दैट यू डाउनलोड इट, यू रीडू ऑल सच क्वेश्चन, एंड इफ एनी ऑफ द डाउट कम्स, कोई भी डाउट तुम्हें अगर फिर भी आता है तो आई एम देयर टू हेल्प यू विद. ओके, सो दिस इज इट.